हाँ दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो ऋषभ सर बॉटनी के हैं पीडब्ल्यू के, वो हम लोग को चैलेंज दे रहे हैं 7 दिनों का। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि वो सर क्या चैलेंज दे रहे हैं और आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कोई चैलेंज दूं क्या? बताओ जरा। 7 दिन का आपको चैलेंज दूं? आजकल चैलेंज का माहौल चल रहा है, समझ में आ गया? चैलेंज की हवा चल रही है। तो मुझे बताओ, क्या मैं आपको 7 दिन का चैलेंज दे दूं? बोलो जरा। मैं 7 दिन का बिल्कुल आपको सर। ऐसा चैलेंज दूंगा कि आप 7 दिन बस करके देखो, समझ में आ गया? 7 दिन आप करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से। आपकी नींद चलो में आपको देखते हैं फर्क क्या। समझ में आएगा, आपकी अटेंटिविटी में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी में आपको फर्क समझ में आएगा। तो मुझे बताओ जरा, क्या मैं आपको 7 डेज का चैलेंज दे दूं? बोलो जरा बिल्कुल। जल्दी से, क्या मैं आपको 7 डेज का चैलेंज दे दूं? है? चलो, तो मैं आपको 7 डेज का ये चैलेंज देता हूं कि आपको सुबह, आपकी देखो क्लास कितने बजे रहती है? आपकी क्लास रहती है आई थिंक 8:30 से 8:45 से रहती है, समझ में आ गया? आपका ये चैलेंज है, 7 दिन का आपका चैलेंज है कि आप रोज सुबह 7 बजे आप उठ जाओ, समझ में आ गया? और 7 बजे उठने के बाद में, ठीक है, आप ठंड का मौसम आ गया है तो आप कर भी सकते हो, समझ में आ गया? आप ठंड के मौसम में जैसे मान लो टी शर्ट पहने हुए हो, समझ में आ गया? मान लो यहाँ तक आप पहने हुए हो और उसके बाद में आप वो पहने हुए हो, हाफ पैंट बोलते हैं ना, हाफ पैंट पहने हुए, ये पहन के आप सनलाइट में बैठ जाओ। आप सन की पावर को देखो जरा, समझ में आ गया? ये कितनी ज्यादा पावर होती है। आप केवल उस समय आप क्या करो, आप सनलाइट में बैठ जाओ, समझ में आ गया? इतना करके कि आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ना चाहिए। और इस समय बिल्कुल चिंता नहीं करना कि देखो कि भाई आप काले हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। याद रखना, उस सनलाइट का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हो जाओगे। वो 12-1 बजे की सनलाइट का होता है। तो आप इतना काम आप करके देखो, 7 बजे से लेके 8 बजे तक। मैं तो बोल रहा हूँ आप सनलाइट में जाके सो जाना, समझ में आ गया? उठना, आपकी धूप आपकी छत पर आती है, वहां पर जाके सो जाना, समझ में आ गया? लेकिन आपकी स्किन पे सनलाइट को पड़ने दो। केवल ये 7 दिन का चैलेंज है, ये 7 दिन आप करके देखो, ये 7 दिन आप करके देखो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो बोलो, कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हो 7 ये वाला बताओ चैलेंज? बताओ सर, कितने लोग सब एक्सेप्ट बताओ। कर रहे हैं? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं, इसको आप करके देखो, आपको पता चलेगा कि सन में एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। देखो भाई, जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हो ऋषभ सर का चैलेंज में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और सर को जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कुछ प्रूफ के नाते फ़ोटो क्लिक कर, जो भी तुम कर सकते हो, और या फिर अपने से ऑनेस्ट रखे। चलो आगे। ठीक है, तो इतना करो बस। सनलाइट में जाके बैठ जाना, सनलाइट में जाके आप सो जाना यदि उस समय नहीं उठते हो तो। ठीक है, आपकी 8 बजे उठने की आदत है, सनलाइट में जाके आप जो है पढ़ने लगना, यदि पढ़ते हो तो सनलाइट में बैठो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, देखो अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद, फिर 15-20 दिन बाद बहुत जम के ठंड पड़ने लगेगी, समझ में आ गया? फिर आप जाओगे तो आप स्वेटर वेटर पहन के भालू बन के जाओगे। लेकिन अभी आप एटलीस्ट बैठ सकते हो, स्वेटर भी पहनोगे तो हाफ स्वेटर पहन लेना। आपकी स्किन ओपन होना चाहिए, एटलीस्ट आपके जो हाथ इतने हैं और पैर इतने हैं, ये आपके ओपन होना चाहिए, क्लियर है? आपकी चेहरा भी ओपन होना चाहिए। इतना आप करके देखो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ। सर जो कर रहे हो बिल्कुल जाओ करो इस चैलेंज एक्सेप्ट, मतलब इससे तुम्हारा फायदा होगा। तुमको पता है कि विटामिन डी हम लोग को मिलता है सन से। मैं आपको बता दूं, सन से डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता है। बहुत लोग को पता है कि सन से विटामिन डी मिलता है, नहीं मिलता है। सन से नहीं मिलता है, वो हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल, पता है ना, होता है हमारे स्किन पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो जहाँ सन रेज हमारे स्किन पे आता है तो वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी में। मतलब सन आपका सोर्स होता है विटामिन डी का, बट वो डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता। लेते हो ना तो स्किन में जो केमिकल्स होते हैं, जो भी वो कंपोनेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। ओके, ठीक है। फिर चलो, फिर चैलेंज को एक्सेप्ट करो। मैं तो भाई करूँगा, और मैं ऐसे ही बैठता हूँ धूप में ठंड में, मेरा तो भाई है ये फंडा। और ठीक है फिर, अब लेकिन सुबह वाला धूप में, दोपहर वाला धूप में कोई उतना फ़ायदा नहीं होता है। मैं सच बता रहा हूँ, अधिकतर लोग दिन भर बैठे रहते हैं, फ़ायदा नहीं होगा। सुबह में जो 6-7-8 बजे वाला धूप होता है, 9 बजे तक, उतना वो धूप एडवांटेज आपको देता है। उसके बाद वाला धूप का उतना फ़ायदा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी इस टाइप का, या फिर कुछ भी एक नॉलेजफुल वीडियो मैं आप लोग के सामने शेयर करते रहूँगा, जैसे हमेशा से करते आया हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई अच्छे से जम के करते रहो, ठंड आने वाली है, एकदम रेडी हो जाओ। कोई लेजीनेस नहीं आना चाहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वीडियो का कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तुम भी अपना पढ़ाई का कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो, जम के पढ़ो, क्योंकि नीट 2024 क्रैक करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।